हेलो गाइस, तो आज एक नई स्टोरी शुरू हो रही है। यदि आपने इस स्टोरी को पहले सुना हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। CH1 अहम सिंघानिया द डेविल। अहम सिंघानिया जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कितना घमंडी और अड्डू होगा। मुंबई का रहने वाला अहम सिंघानिया एक ऐसा इंसान है जिसको देख कोई भी लड़की अपना दिल उस पर हार जाए, पर हरकतें ऐसी कि कोई भी नफरत करे। जितना वो चेहरे से हैंडसम है उतना ही बदतमीज इंसान भी है। आखिर सिंघानिया जो है घमंड कूट कूट के भरा हुआ है बचपन से ही। हमेशा एक ही बात उसकी जुबां पर रहती जो अब तक जो भी उसको जानते थे सबको याद हो गई थी। अहम सिंघानिया नाम है मेरा और मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ क्योंकि दुनिया में हर चीज बिकाऊ है। अहम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। ये बात अलग है कि अब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी उसकी माँ को धोखा देकर, और उस औरत से उनके 2 बेटे और है जो बिल्कुल अपनी माँ की तरह है और उनको भी अहम और उसकी माँ से नफरत है। उसको हर वो चीज बचपन से मिली है जो उसने चाहा है। अहम को प्यार और लड़कियों से चिढ़ है। वो यही कहता है, लड़की, बस और ट्रेन का कभी इंतजार नहीं करना चाहिए, एक जाती है तो दूसरी आती है। यही कारण था जब जब लड़कियां उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करती तो वो सबके सामने उनको इतना सुनाता था कि वो लड़कियां कभी अहम के सामने नहीं आती थी। अपना अपमान होते हुए देख उनके मुंह से यही निकलता था, एक दिन तुझे भी ऐसी लड़की मिले जो तेरा घमंड तोड़ दे और तुझे दिखाए और सिखाए कि प्यार क्या है। अहम एक निर्दयी इंसान था जिसको कभी किसी पर तरस नहीं आता था, ना नौकरों पर ना बुजुर्गों पर। बस उसको एक से ही प्यार था, वो था उसका डॉग शेरू। उसके लिए अहम सिंघानिया जी भी सकता था और मर भी सकता था। 24 अप्रैल की वो रात जो अहम की जिंदगी की सबसे बेकार रात बोली जा सकती थी। अब वो बेकार कैसे थी ये आप सबको आगे के पार्ट्स में पता लग जाएगा। 24 अप्रैल की रात को एक घर के अंदर से बहुत चीखने की आवाज आ रही थी। उस घर में अहम सिंघानिया अपने गुंडों के साथ था और चेहरे पर वही निर्दयी वाले भाव थे जो उसके चेहरे पर अक्सर दिखते थे। अहम ने अपने हाथ में एक पिस्तौल पकड़ी हुई थी और उसके सामने एक बुजुर्ग इंसान था और उसकी फैमिली जो उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसकी फैमिली अहम के पैरों में पड़ी थी कि अहम उस बुजुर्ग को माफ कर दे, जो गलती उससे हुई वो भूल जाए, वो लोग ये शहर ही छोड़ देंगे। लेकिन अहम के चेहरे की स्माइल कुछ अलग ही थी। वो जैसे सोचकर आया था कि उसको क्या करना है। अहम कुछ देर तक कर बुजुर्ग को देखता रहा, पर फिर उसके परिवार को, अपने आदमियों को उसने इशारा किया कि वो उसके परिवार का मुंह पैसों से बंद कर दे। उसके आदमियों ने वैसा ही किया और 50 लाख लाकर उसके परिवार के सामने रख दिए। जैसे ही पैसा उस बुजुर्ग के परिवार के पास पहुंचा वैसे ही सबको एक गोली की आवाज सुनाई दी और वो बुजुर्ग अपनी फैमिली को देखता हुआ मर गया। अहम ने उन सबको देखा और कहा, मेरा नाम अहम सिंघानिया है, तुम लोगों को इतना पैसा दे दिया गया है कि तुम सब आराम से कोई काम खोल सकते हो। ये बोलकर वो जाने लगा और जाते जाते अपने आदमियों को बोल कर गया, इस लाश को ठीकाने लगा दो, किसी जंगली जानवर के आगे डाल दो, ना लाश मिलेगी ना पुलिस का झंझट होगा। अहम ने जाते जाते एक बार फिर उस बुजुर्ग के परिवार को देखा और बोला, अगर तुम में से किसी ने मेरे खिलाफ कुछ कहा तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। उसने अपने आदमी को इशारा किया और वो आदमी इशारा समझते ही 1 करोड़ और ले आया। अहम ने वो पैसे उस बुजुर्ग की फैमिली के सामने फेंक दिए और बोला, ये है तुम्हारे चुप रहने की कीमत। अहम के आदमियों ने उस बुजुर्ग की लाश को उठा लिया और बाहर की तरफ ले जाने लगे। अभी वो निकले ही थे कि सामने रहने वाले घर की लड़की टॉर्च लेकर आ गई और जोर से बोली, तुमने रमेश अंकल को मार दिया। कितने अच्छे इंसान थे, हर किसी की मदद को तैयार, और तुमने इतने अच्छे इंसान को मार दिया। अहम जो कि काफी आगे आ चुका था, उसने उस आवाज पर एकदम पीछे मुड़कर देखा तो उसको एक लड़की दिखाई दी जिसने लाल कलर का लॉन्ग सूट डाला हुआ था और वो टॉर्च लेकर निडरता से सामने खड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि उसको डर नहीं लग रहा था, असलियत यही थी कि वो अंदर से कांप रही थी। अगर अहम के आदमी उसका कांपना देख लेते तो रमेश अंकल की तरह उसको भी शायद मार देते। यही सोचकर वो निडर बनकर अहम के आदमियों के सामने खड़ी रही। अहम ने बड़े ध्यान से उस लड़की को देखा। वो लड़की देखने में इतनी खूबसूरत थी कि रात के अंधेरे में भी उसके चेहरे की चमक उसको दिख रही थी। अहम ने जब उस लड़की को देखा तो वो भी जैसे उसकी खूबसूरती में खोसा गया। अब वो थी ही ऐसी कि कोई भी उसको देखे तो देखते ही रह जाए। यही हाल इस वक्त अहम का हो रखा था, लेकिन कुछ पल बाद ही उसने उसके चेहरे से अपनी नजरें हटा ली और अपने आदमियों को बोला, अब इसको पकड़ने के लिए भी क्या मैं आकर तुम्हें बोलूंगा, पकड़ो इसको। राधिका भी जैसे एकदम होश में आ गई थी अहम की आवाज सुनकर, और उसको अब ऐसा लगने लगा था कि अब अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये लोग उसके साथ कुछ गलत कर देंगे।
वो जल्दी से वहाँ से भागने लग गई और अहम के 2 आदमी राधिका के पीछे भागने लग गए उसको पकड़ने के लिए। राधिका उम्मीद से काफी तेज दौड़ रही थी। अहम के आदमियों को लगा था कि वो उसको 2 मिनट में पकड़ लेंगे। अब उनको क्या पता, राधिका डेली 10 किलोमीटर दौड़ती थी और वो मैराथन में भी पार्टिसिपेट करती थी। अहम के आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो राधिका को कैसे पकड़े। उसने अपने साथ भाग रहे दूसरे आदमी को इशारा किया। वो दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गया जिससे दोनों मिलकर राधिका को पकड़कर अहम के पास ले जा सके। राधिका भगवान शिव का नाम लेकर भागी जा रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे शिव शंभू बचा ले मुझे। राधिका का भागना कम नहीं हुआ था, पर अहम का आदमी भी अब पल पल उसके करीब आता जा रहा था। वो उस तक पहुंचने ही वाला था कि उसका पैर एक पत्थर पर पड़ गया और वो सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर गया था। राधिका को जैसे मौका मिल गया था, उसने इसी बात का फायदा उठाया और वो और तेज भागने लगी, जिससे वो कुछ ही देर में काफी दूर निकाल गई थी। राधिका भी अब भागते भागते थक गई थी और अब तो वो अहम के आदमियों से काफी दूर आ गई थी। तो वो एक पेड़ के नीचे रुक गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। अभी राधिका पेड़ के नीचे खड़ी ही थी तो उसको लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। राधिका की लगा वो आदमी यहाँ तक आ गए हैं। वो तो डर के मारे कांपने ही लग गई और बोलने लगी, मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैंने कुछ नहीं देखा। अभी वो ये सब बोल ही रही थी कि उसको लगा कर आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। राधिका डर के मारे कांपने लग गई थी। जोर जोर से डरते डरते राधिका पीछे मुड़ी तो उसको अंधेरे के कारण कुछ दिखा नहीं। अब अंधेरा फैला ही इतना हुआ था, तभी राधिका को लगा जैसे वो उस आदमी को जानती है अच्छी तरह। उसके हाथ में टॉर्च थी। राधिका ने वो टॉर्च जला ली और उस आदमी को देखकर मानो उसकी जान में जान आई हो, वो उस आदमी के गले लग गई और जोर जोर से रोने लग गई। वो आदमी भी एकदम घबरा गया था। वो आदमी राधिका का बॉयफ्रेंड था वरुण। एक्चुअली हुआ क्या था कि राधिका अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आई थी उस जगह, तो वही उसकी मुलाकात कर बुजुर्ग रमेश से हुई थी, जो वहां पर पानीपुरी का ठेला लगाकर खड़ा था। और राधिका और उसके सारे दोस्तों ने हंसी मजाक करते हुए पानीपुरी खाई थी। रमेश जी को भी राधिका का नेचर पसंद आया था। उन्होंने राधिका को कहा भी था, तुम बहुत सच्ची इंसान हो बेटा, आजकल दुनिया में सच्चे और अच्छे लोगों की कमी हो गई है। ये सुनकर राधिका ने रमेश अंकल के पैर भी छू लिए थे और वहां अपने दोस्तों के पास वापस चली गई। चटू राधिका का अहम से डरना। राधिका रमेश जी से मिली और उनको अपने स्वभाव से उनको खुश कर दिया, जिससे रमेश जी ने उसको आशीर्वाद भी दिया और राधिका पानीपुरी खाकर वापस अपने साथियों के पास चली गई। राधिका को भी रमेश जी से बात करके ऐसा लगा था जैसे वो अपने पापा से बात कर रही हो। राधिका वरुण के गले लगे उसी पल को याद कर रही थी, कैसे वो रमेश जी से मिली और उन लोगों ने उसके सामने ही रमेश जी को मार दिया और वो कुछ न कर सकी। वरुण के गले लगकर राधिका एक बार फिर रो उठी। वरुण ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ राधू, तुम डर क्यों रही हो और तुम भागकर कहां से आ रही हो? तुम तो हम सबके साथ थी, फिर कहां गायब हो गई थी? राधू तुम्हें पता है मेरा क्या हाल हो गया था? सब मुझे ही बोल रहे थे कि मैं कैसा होने वाला पति हूँ जो अपनी होने वाली बीवी की रक्षा भी नहीं कर सका। राधिका भाग भाग कर बहुत थक गई थी। उसने अपने आप को वरुण की बाहों में ढीला छोड़ दिया था और उससे पूछा, सब कहाँ है? वरुण ने कहा, सब तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं राधू, पर तुमने मुझे बताया नहीं, तुम ऐसे भाग क्यों रही थी? जब मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा तो भी तुम ऐसे डरी हुई थी जैसे कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हो। वरुण की बात सुनकर राधिका को फिर सब याद आ गया और वो वरुण के गले लगकर बोली, हम यहाँ से चले, मैं अभी थक गई हूँ, कल घर जाकर सब बता दूंगी। वरुण को भी लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, मेंटली भी और इमोशनली भी। वो उसको वहाँ ले गया जहाँ आज के लिए वो रुके थे। ऐसा कोई इरादा नहीं था उन सब का, पर राधिका के खो जाने के कारण और रात के ज्यादा हो जाने के कारण वो लोग वहीं रुक गए थे। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे, सब के सब भागकर राधिका के पास आ गए और उसका हालचाल पूछने लगे। राधिका ने वरुण से आंखों ही आंखों में जैसे रिक्वेस्ट की, अभी वो आराम करना चाहती है तो वो इन सबको देख ले और अगर कुछ खाने को है तो दे दे, वरना एक पेन किलर दे दे जिससे वो थोड़ी सी देर सो जाए। राधिका जानती थी कि उसको नींद नहीं आएगी, पर वो यहाँ किसी को बता नहीं सकती थी। वरुण ने सबको कहा, लगता है राधू ज्यादा थक गई है, हमें अब इसको आराम करने देना चाहिए। उन लोगों में एक लड़की और थी जो राधिका से चिढ़ती थी, उसका नाम था सीमा। वो राधिका के पास आई और बोली, मुझे तो लगा शायद अब तुम वापस ही ना आओ और तुम्हारा वरुण मेरा हो जाए। सीमा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, कसम से राधिका, ये सब तो तुम ही ढूंढ रहे थे और मैं प्रार्थना कर रही थी कि तुम ना मिलो।
तुम्हारी लाश ही मिले। राधिका ने ये सब सुनकर मन ही मन सोचा यही तो होने वाला था। अगर मैं भागती नहीं तो उस इंसान के आदमी मुझे रमेश अंकल की तरह गोली ही मार देते। राधिका ने चेहरे पर स्माइल लेते हुए कहा, पर तुम्हारी ये मुराद तो पूरी हुई नहीं। देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ जीती जगती। अगली बार ना भगवान से और कुछ मांगना, क्या पता मिल जाए। वरुण अब तक अपनी राधू के लिए पानी ले आया था और बोला, पहले पानी पी लो। ये बोलकर वो राधिका को टेंट में ले गया और उसको आराम से बैठा दिया और उसके हाथ पैर दबाने लगा। सीमा बाहर से ये सब देख रही थी और जल भी रही थी। यहाँ राधिका तो फिलहाल खुद को सेफ समझ रही थी और भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी कि वो लोग अब दोबारा उससे कभी ना मिले। किस्मत क्या दिखाएगा मोड़, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा हम और आप कौन होते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी भी अब वापस अहम सिंघानिया के पास आ गया था और उसको पता था आज उसकी मौत है। अहम उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो थर थर कांप रहा था। उसने अहम के पास आकर बोला, सर वो लड़की भाग गई। उसने मुझे चकमा दे दिया। मैं उसके पास लगभग पहुंच ही गया था कि सामने एक पत्थर आ गया और मैं मुंह के बल गिर गया। वो लड़की इसका फायदा उठाकर भाग गई। अभी वो आदमी अहम को सब बता ही रहा था और माफी भी मांग रहा था, पर जैसा कि आप सब जानते हैं हम निर्दयी इंसान हैं। वो जान लेना जानता है पर किसी को माफ करना नहीं। उसने अपने और आदमियों को इशारा किया कि वो उसको जान से मार दे। सब जानते थे कि अहम कैसा इंसान है और वो सब भी डरते थे उससे, और वो सब ये भी जानते थे कि ऐसा उनके साथ भी हो सकता है। अगर वो कभी अहम के खिलाफ गए तो अहम ना उन लोगों को छोड़ेगा ना ही उनकी फैमिली को। कहते हैं मजबूरी सब करवा देती है। वो लोग भी मजबूर थे पर सब पढ़े लिखे थे। ये नहीं कि कोई अनपढ़ थे, पर जितना पैसा अहम उनको दे रहा था कोई प्राइवेट कंपनी वाले दे ही नहीं सकते थे। वो आदमी भी अब अहम के पैरों में गिर गया था कि उसको माफ कर दे। उसके बीवी बच्चों का क्या होगा। अहम ने अपने एक आदमी को कहा, इसकी बीवी जवान और खूबसूरत है, किसी बार में बेच दो और बेटी को कोठे पर दे आओ। अभी अहम कुछ और बोलता एक आदमी भागते हुए आया। उसके हाथ में एक आईडी था। उसने बोला, सर शायद ये उसी छोकरी का है जिसने उस बुड्ढे का खून होते हुए देखा है। हमने वो आईडी कार्ड अपने हाथ में लिया और सब देखने लगा। वो राधिका का आधार कार्ड था जिसमें उसके बारे में अब लिखा था कि वो कहाँ से है और उसका नाम क्या है। अहम ने जैसे ही वो सब पढ़ा मन ही मन हंसते हुए बोला, राधिका तो तुम्हारा नाम राधिका है पर मैं कृष्णा नहीं, मैं रावण हूँ और मेरा नाम है अहम सिंघानिया। मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। ऐसी हालत करूंगा कि तुम दिन होने से भी डरोगी और रातें तो इतनी भयानक होंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। अहम ने उसी इंसान को बोला, इसको कल उठा लाओ और कुछ कहना नहीं, मैं देखूंगा इसको और इसका क्या करना है वो अहम सिंघानिया तय करेगा। ये बोलकर अहम वहाँ से अपनी कार में बैठकर घर चले गया, क्योंकि शेरू उसके बिना कुछ खाता नहीं था और यही कमजोरी थी उसकी। वो कहीं भी हो शेरू के लिए उसको वापस आना ही पड़ता था। राधिका की हालत अब ठीक थी। वरुण अभी तक वही बैठा था और उसके हाथ पैर दबा रहा था। वरुण सोच में था कि क्या हुआ होगा उसके साथ, कहीं किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया ना। फिर उसने अपने आप से जैसे बात की, अगर कुछ गलत होता तो मेरी राधिका जिंदा ना होती। हे भोलेनाथ, क्या हुआ होगा मेरी राधू के साथ। बहुत डर लग रहा है मुझे और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। भोलेनाथ, मैं राधू से बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता उसके बिना। ये प्रार्थना कर वो राधिका को देखने लगा जो उसी को देख रही थी और उसकी आंखों में नमी थी। वरुण ने उसके आंसू पोंछे और कहा, क्या हुआ है राधू, क्या सोच रही हो तुम। मुझे तो तुम बता सकती हो ना। हम सिर्फ दोस्त ही नहीं है, एक दूसरे के जीवन साथी भी बनने वाले हैं। राधिका ये सुनकर उठकर बैठी और वरुण के कंधे पर सर रख कर बैठ गई। राधिका ने वरुण को बताना स्टार्ट किया, वरुण वो पानीपुरी वाले अंकल याद है। वरुण ने कहा, वो ही अंकल ना जिनसे हम सब ने शाम को पानीपुरी खाई थी। क्यों, क्या हुआ। तुम्हारा मन पानीपुरी का है तो सुबह का इंतजार कर लो, वो अंकल आएंगे तो मैं अपनी राधू को खिला दूंगा। राधिका ये सुनते ही रो पड़ी और बोली, अब वो अंकल मुझे तो क्या किसी को भी पानीपुरी कभी नहीं खिला पाएंगे। वरुण ने चौंक कर पूछा, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम, क्या हुआ है उन अंकल को जो तुमने ऐसा कहा। वरुण, वो पानीपुरी वाले अंकल को उनके घर वालों के सामने ही किसी ने गोली मार दी और वो अब जिंदा ही नहीं है। ये बोलकर राधिका फिर रोने लग गई। वरुण भी ये सुनकर शॉक्ड हो गया और बोला, किसने मारा उन अंकल को, वो तो बहुत अच्छे थे, ऐसा कोई क्यों करेगा। तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना राधू। वरुण, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने उन सबको देखा है जिन्होंने रमेश अंकल को गोली मारी है, वो भी बहुत पास से। तुमने पूछा था ना मैं क्यों भाग रही हूँ, तो मैं उन्हीं लोगों से बचकर भाग रही थी, उनके सर ने भेजा था मुझे पकड़ने के लिए। ये बोलकर राधिका वरुण के गले लगकर रोने लगी और वरुण उसको तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे।
लेक्चर 3 राधिका का वरुण को सब बताना। राधिका ने वरुण को सब बताया जो भी उसने वहां देखा था, कैसे उस आदमी के लोगों ने रमेश जी को मारा। वरुण के सीने से लगी वो फूट फूट कर रो दी थी। क्यों किया वरुण उन लोगों ने ऐसा? तुम तो अंकल से मिले थे ना, क्या तुम्हें लगा था वो गलत इंसान है? वरुण ने सर हिलाते हुए कहा, राधू मुझे पता है वो अच्छे इंसान थे। अब मेरी राधू किसी को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ वो कौन होगा जिसने रमेश अंकल को मार दिया, क्या कारण होगा ये मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। राधू अब तुम चुप हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब हम दोनों साथ है राधू, तो जैसी भी मुश्किल हो हम उसको पार कर ही जाएंगे। मुझे लगता है कल घर जाकर माँ और पापा को बोलकर पहले तो तुम्हारी नजर उतरवाओ और फिर उनको बोलूं अपने दोस्त यानी मेरे पिताश्री से बात करे। अब उनका बेटा शादी के लायक हो गया है। तो राधू ने एकदम वरुण की आंखों में देखकर कहा, और वरुण तुम अभी आईपीएस अफसर बने नहीं हो, सिर्फ एग्जाम दिए हैं। राधू मेरा रिजल्ट आने ही वाला है, फिर तुम ट्रेनिंग पर चले जाओगे, ठीक कहा ना वरुण? हाँ राधू जाना तो पड़ेगा ना। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ ऐसे ही देश की सेवा भी मेरा प्यार है, और मैं जानता हूँ कि मेरी राधू मेरा साथ हमेशा देगी। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, वरुण हम लोग बचपन से दोस्त हैं और मैं जानती हूँ कि देश सेवा तुम्हारा प्रेम है। मैं भी बाद में आती हूँ। ये सुनकर वरुण ने राधिका का फेस हाथ में लिया और बोला, तुम हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रही हो राधू। यही कारण था मैंने पापा को इस रिश्ते के लिए भेजा। मुझे डर था कहीं अंकल मेरी राधू का रिश्ता कहीं और ना कर दे। ये सुनते ही राधिका ने अचानक कहा, अगर मेरी शादी किसी क्रिमिनल से हो गई तो? वरुण एकदम सीरियस हो गया था, तो मैं कुछ भी करके अपनी राधू को वहां से ले आऊंगा। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ राधू, इतना ज्यादा प्यार जितना तुम सोच भी नहीं सकती हो। दो प्यार करने वाले आने वाले पल से अनजान थे कि कब क्या हो जाता है ये कोई नहीं जान पाया है आज तक। यूं ही एक दूसरे से बात करते करते सुबह हो गई थी और दोनों ही एक दूसरे के सर से सर जुड़े सो गए थे। वरुण की नींद पहले खुली और उसने राधिका को देखा और बोला, इससे खूबसूरत सुबह आज तक नहीं हुई मेरी। आज उठने के बाद ही वरुण को अजीब सा हो रहा था, जैसे आज कुछ होने वाला है। अब अगर वो ये बात राधिका को बताता तो वो तो रो ही पती, क्योंकि वरुण ये बात जानता था कि राधिका भी उसको बहुत ज्यादा प्यार करती है। वरुण ने राधिका के माथे पर किस करके उसको उठाया और बोला, राधू उठ जाओ, घर भी जाना है। राधिका ने सोए सोए कहा, वरुण मुझे घर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जो एहसास वरुण को हो रहा था वही एहसास कहीं ना कहीं राधिका को भी हो रहा था। वरुण ने बड़े प्यार से कहा, राधू वो पल भी बहुत जल्द ही आएंगे जब हम दोनों साथ होंगे, जिंदगी का हर एक पल साथ जीने के लिए। वरुण बोलकर राधिका उसके गले से लग गई और उसको ऐसे पकड़ लिया जैसे वो दोनों बिछड़ने वाले हैं। ऐसे ही फील वरुण को भी थी, तो उसने भी राधू को टाइटली हग कर लिया और बोला, कल जो भी हुआ है उससे डरना मत, मैं हूँ साथ राधू। ये बोलकर वरुण ने अपने पापा को फोन कर दिया। उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। ऐसे ही राधिका के पापा भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वरुण और राधिका के पापा भी बचपन से दोस्त थे। वरुण ने सारी बात अपने पापा को बताई और बोला कि वो कमिश्नर अंकल से बात करें। वरुण के पापा राजा चौधरी ने उससे पूछा, राधिका बेटी ठीक है ना, उसको कुछ हुआ तो नहीं? वरुण ने कहा, पापा वो ठीक है, बस डरी हुई है, आप अंकल को भी बता दीजिएगा। वो राधिका के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कर देंगे जिससे वो आदमी जिसने रमेश अंकल को मारा है वो बचे ना, ठीक है बेटा? मैं अभी राधिका बेटी के पापा जगताप राणा को बोल देता हूँ। ये बोलकर उन्होंने फोन रख दिया। राधिका ने वरुण को देखा और कहा, तुमने अंकल को बताया वो ठीक था, पर मेरे डैड तक बात पहुंचवाने की क्या जरूरत थी? वरुण हंस पड़ा और बोला, तुम कब से अंकल से डरने लग गई, जबकि तुम जानती हो कि अंकल की जान बसती है तुम में। राधिका ने भी हंसते हुए कहा, यही तो डर है मुझे, डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और अगर उनको पता चल गया ना कि मुझे हल्की सी चोट भी लगी है तो जाने क्या होगा। आप चले घर, अब तक तो अंकल ने डैड को फोन करके सब बता दिया होगा, अभी फोन बजने ही वाला होगा। अभी राधिका ने ये कहा ही था कि फोन बज गया। राधिका ने जैसी ही बेल बजती देखी उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। राधिका ने फोन की स्क्रीन वरुण की तरफ की और बोली, लो देखो जो रायता फैलाया है मेरी जान पर, अब समेटो, वो तो तुमसे होगा नहीं। राधिका ने फोन उठाया। उसके डैड जगताप राणा जी एकदम बोले, क्या हुआ है, कौन था वो आदमी, किसने हिम्मत की जगताप राणा से पंगा लेने की? मुंबई में ऐसा कौन सा इंसान आ गया जिसने जगताप राणा की लाडली को मारने की कोशिश की? राधिका मैं कुछ पूछ रहा हूँ। राधिका ने अपने डैड को कहा, डैड मैं ठीक हूँ और मैं नहीं जानती वो कौन था, पर उसने मेरी आंखों के सामने रमेश अंकल को गोली मार दी।
जगताप जी एकदम बोले, कौन रमेश, तुम कैसे जानती हो उस आदमी को? राधिका ने कहा, डैड हम सब जहाँ पिकनिक मनाने आए हैं वो वही मिले थे, उनकी पानीपुरी की दुकान थी तो हम सब ने वही चाट खाई थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं रास्ता भटक गई थी और चलते चलते रमेश अंकल के घर के पास जा पहुंची थी और रात भी हो गई थी। तो अंकल ने उनके घर के पास ही एक घर खाली था वहां मुझे रहने को कहा और आंटी ने आकर खाना भी खिलाया, वो भी अपने हाथों से। फिर मैं सो भी गई थी तो मुझे गोली की आवाज आई। मैं जब बाहर पहुंची तो कुछ लोग रमेश अंकल को गोली मार रहे थे और उल्टा सीधा बोल रहे थे। फिर क्या हुआ, उनको कैसे पता चला कि तुम वहाँ थी? डैड, रमेश अंकल की लाश देखकर मैं चीख पड़ी थी और मैं बोल पड़ी थी कि तुमने अंकल को मार दिया। वरुण ने अपने सर पर हाथ मार लिया था और उसको घूर कर देखने लगा था। अभी वो कुछ बोल सकता नहीं था क्योंकि फोन पर उसके खतरनाक ससुर जीजो थे। जगताप जी ने राधिका को प्यार से समझाया, बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार पहले भी समझाया है पर तुम कभी समझी ही नहीं। तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी ना? डैड मैं ठीक हूँ, आप चिंता ना करो। अच्छा बेटा कब तक आ जाओगी? राधिका का मन कर रहा था कि बोल दे कभी नहीं, पर वो जानती थी अगर ऐसा कहा तो डैड उसको आगे से कहीं नहीं जाने देंगे। राधिका ने कहा, ये बात तो आप वरुण से पूछ लो। ये बोलकर राधिका ने फोन वरुण को दे दिया। जगताप जी ने जैसे ही वरुण की आवाज सुनी उन्होंने कहा, बेटा तुम कब तक आ रहे हो? और एक बात मैं राजा को बोल दूंगा, आज तुम यही रुक रहे हो। मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। मेरी और राजा की बात तो हो गई है, बस अब तुमसे बात करना बाकी है। वरुण चुपचाप सुनता रहा और लास्ट में सिर्फ जी पापा बोला और फोन रख दिया। वरुण की ऐसी हालत देख राधिका हंस पड़ी और वरुण उसको घूर कर बोला, बस करो राधू यार, सच में पापा से डर लगता है। राधिका ने इशारे से पूछा, किसके? क्योंकि वो अपने पापा को भी पापा कहता था और राधिका के पापा को भी पापा ही कहता था। वरुण ने उसको गुस्से में बोला, मेरे हिटलर ससुर जी यानी तुम्हारे डैड। राधिका ने हिटलर सुनते ही वरुण को हंसकर देखा और बोली, सोच लो, सब कहते हैं मैं अपने डैड के जैसी हूँ, शक्ल से भी और आदतों से भी संभाल लोगे दो हिटलर। वरुण तो जैसे राधिका की बात सुन ही नहीं रहा था, उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और उसको बार बार यही एहसास हो रहा था कि कुछ होने वाला है और जो भी होने वाला है वो सबकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। राधिका ने वरुण को सोच में देखकर आवाज दी, वरुण कहाँ खो गए हो? वरुण ने अभी भी सुना ही नहीं था, वो ख्यालों में ही गुम था। राधिका को भी अब मस्ती सूझी, उसने वरुण को चूटी काट दी और हंसने लगी। वरुण एकदम चिल्लाया और बोला, जंगली बिल्ली ही बने रहना तुम। ये बोलकर वरुण हंस पड़ा और राधिका भी उसको हंसता देख हंस पड़ी। चफोट, वरुण के दिल का डर। वरुण को बार बार एहसास हो रहा था कुछ होगा और यही एहसास राधिका को भी था, पर दोनों ही एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे थे क्योंकि अगर वो एक दूसरे को ये सब बताते तो परेशान हो जाते। दूसरी तरफ अहम सिंघानिया बार बार अपने आदमियों को फोन कर रहा था कि उस लड़की को उठाया या नहीं। उसने अपने आदमियों को वार्निंग दे दी थी कि उससे हर हालत में वो लड़की चाहिए क्योंकि वो अपने खिलाफ कोई भी सबूत रखना नहीं चाहता था। उसके आदमियों ने कहा, सर उठाने की क्या जरूरत है, उस लड़की को हम देखते ही गोली मार देते हैं जैसे उस बुढ़े को मारी थी। अहम सिंघानिया ने कहा, नहीं उसको गोली नहीं मारनी है, तुम्हें बहुत उसको मेरे पास मेरे फार्म हाउस में लाना है जो मनोरी बीच में है। अहम के आदमी समझ गए थे कि वो कौन से फार्म हाउस की बात कर रहा है। अहम अक्सर उसी फार्म हाउस में रहता था अपने डॉग के साथ और एक केयरटेकर थे रामू काका। उन्होंने ही अहम को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया था और वह अहम का खाना और पूरे फार्म हाउस की देखभाल करते थे। अहम ने अपने आदमियों को सब समझा दिया था कि लड़की को उठाने के बाद क्या करना है और ऐसे गायब करना है कि किसी को कानो कान खबर ना हो, कोई ये सोच भी ना पाए क्या हुआ है। पर अहम सिंघानिया नहीं जानता था कि वो किसकी बेटी है, काश वो जान जाता। जगताप राणा और उसके कनेक्शंस का तो वो कोशिश ही नहीं करता। राधिका का दिल बैठा जा रहा था, वो बार बार वरुण को देख रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि वो शायद उसको आखिरी बार देख रही हो। वरुण भी सबसे नजर बचाकर कार चलाता हुआ अपनी राधू को ही देख रहा था, वही एहसास उसको भी हो रहा था, पर वो राधिका को ये सब बताकर डराना नहीं चाहता था। वो जानता था कल से अब तक राधू कितनी डरी हुई थी और अब उसे ये सब वो बताता तो वो तो पूरी तरह डर ही जाती और हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो जाती। दोनों ही नहीं जानते थे कि उनका ये डर बहुत जल्दी सामने आने वाला है अहम सिंघानिया के रूप में। वो ऐसा तूफान लाने वाला था जहां काफी लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ने वाली थी। वरुण सोचते सोचते थक गया था और उसका सर दर्द करने लगा था। उसने अपने दोस्त प्रणय को कहा, चाय और नाश्ता करते हैं, उसके बाद कार तू चला लियो। प्रणय ने एकदम पूछा, क्या हुआ, तू ठीक है ना, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? राधिका से लड़ाई की क्या? क्योंकि ऐसा तो तभी होता है जब तुम दोनों लव बर्ड्स में लड़ाई हो जाए।
ये सुनकर वरुण ने उसको कहा, नहीं यार, थकान सी महसूस हो रही थी, कल का पूरा दिन भी ऐसे ही गया था, शाम से राधू को ढूंढ रहे थे, फिर वो मिली तो वो इतना डरी हुई थी कि उसको संभालने में ही पूरी रात निकाल गई। ऐसा क्या हुआ था वरुण, किसी ने राधिका के साथ कुछ गलत, ये बोलकर प्रणय चुप हो गया। वरुण ने प्रणय को देखा और कहा, ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो राधिका जगताप राणा को छू जाए, वो आग है, भस्म कर देगी। प्रणय ने अब मजाक करते हुए कहा, तू तो भस्म नहीं हुआ अभी तक। वरुण ने हंसते हुए कहा, ये तू नहीं समझेगा, कभी सच्चा प्यार नहीं हुआ ना। तुझे पता है, एक अच्छा इंसान एक बुरे इंसान को भी अच्छा बना देता है और एक बुरा इंसान कभी भी अच्छे इंसान को बुरा नहीं बना पाता, क्योंकि बुराई पर हमेशा अच्छी की जीत होती है। और मेरी राधू बहुत अच्छी और सच्ची इंसान है, उसके दिल में किसी के लिए कोई मेल नहीं है। कोई उसके साथ बुरा भी करेगा ना तो वो अपनी अच्छाई से उस बुरे इंसान को भी अच्छा बना देगी। प्रणय ने कहा, तू बहुत प्यार करता है ना राधिका से। वरुण ने प्रणय को देखा और कहा, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मैं। प्रणय के मन में पता नहीं क्या आया, उसने एक क्वेश्चन वरुण से पूछ लिया, कभी अगर राधिका तुझे बिना बताए कहीं चली गई तो। वरुण ने ये सुनते ही कार के ब्रेक्स एकदम मारे, जिससे कार का एक्सीडेंट होते होते बचा। वरुण कार से नीचे उतरा और राधिका की साइड का दरवाजा खोला और उसको बाहर निकालकर अपने गले से लगा लिया, जैसे अगर वो राधिका को छोड़ेगा तो वो गायब हो जाएगी। एक पल को राधिका भी चौंक गई थी वरुण का ऐसा हाल देखकर। राधिका ने वरुण की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ वरुण, तुमने कार ऐसे अचानक क्यों रोक दी? तुम ठीक हो ना? एक काम करो, तुम मेरे पास पीछे बैठ जाओ। कहीं ना कहीं वरुण भी यही चाहता था। राधिका ने प्रणय को बोला कि वो कार चला ले और प्रणय की गर्लफ्रेंड को उसके पास आगे भेज दिया। वरुण पीछे सीट पर राधिका की गोद में सर रख कर लेट गया था। उसने प्रणय को कहा, यार सॉरी, मुझे माफ करना तुम सब। राधिका ने उसके बालों में हाथ फेरना स्टार्ट कर दिया था। वो जानती थी प्रणय अब इसी तरह शांत होगा। वैसे भी अभी वो दिल्ली से दूर थे तो तब तक उसका आराम हो जाएगा। ये सोचकर राधिका उसके सर पर हाथ फेरती रही और सच में वरुण शांत होकर उसकी गोद में सो भी गया था। वरुण को ऐसे बच्चों की तरह सोते देख राधिका को वरुण पर बहुत प्यार आ रहा था, पर वो सबके साथ थी इसीलिए चुप बैठी रही। प्रणय को भी कार चलाते हुए काफी देर हो गई थी। वरुण तो सो गया था पर ये तीनों अब थक गए थे। राधिका ने प्रणय को कहा, कहीं कार ढाबे पर रोक को, थकान महसूस हो रही है, कुछ खा लेते हैं फिर आगे का रास्ता तय करते हैं। वैसे भी अभी बहुत दूर जाना है। प्रणय ने एकदम राधिका को देखा और बोला, राधिका ऐसी बातें तुम वरुण के सामने मत करना, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तुम्हें खोने के नाम से ही उसकी हालत खराब हो जाती है। ये सुनते ही राधिका ने कहा, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी जिंदगी मेरी सांसें है वो। एक काम करो, वो देखो ढाबा आ गया है, कार रोक लो, हम दोनों भी फ्रेश हो जाएंगे और कुछ खा भी लेंगे। अभी राधिका ने ये कहा ही था कि उसका फोन बज गया, जिसकी रिंग से वरुण भी चौंक कर उठ गया था। वरुण ने इशारे में पूछा, किसका फोन है? राधिका ने स्क्रीन आगे कर दी और वरुण को दिखाकर फोन उठा लिया। जगताप राणा जी ने पूछा, राधा बेटी और कितना वक्त लगेगा आने में? राधिका ने हंसते हुए कहा, पापा 2 या 3 घंटे, अभी हम एक ढाबे पर रुके हैं कुछ खाने को, फिर यहाँ से निकलकर सीधे घर। और हाँ, आप माँ को कहना आज खीर पूरी और गोभी की सब्जी बनाए आकर, मैं वो ही खाऊंगी। ये सुनकर वरुण ने उससे पूछा, तुम और खीर, क्या बात है, तुम कब से खीर खाने लग गई? राधू वो तो मेरी पसंद है। राधिका ने कहा, तुम मेरी पसंद हो तो तुम्हारी पसंद भी मेरी ही पसंद हुई ना। ये बोलकर राधिका हंसती हुई कार से बाहर आ गई और बोली, इस तरह मत देखो, कहीं भाग नहीं रही, और अगर कहीं गई भी तो मुझे भरोसा है तो मुझे वापस ले आओगे। ये सुनते ही वरुण को फिर डर लगने लग गया और प्रणय उसका चेहरा देख रहा था जो पल पल रंग बदल रहा था। प्रणय ने वरुण से कहा, आज ये तुम दोनों को क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? वरुण ने प्रणय को गले लगाते हुए कहा, पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी जान मेरे जिस्म से निकाल रहा है, और मेरी जान कौन है वो तू जानता ही है। राधिका तो तेरे सामने है। वरुण, तू होश में आ, पागलों वाली बात मत कर, और बहुत जल्दी तुम दोनों की शादी भी हो जाएगी। मैंने देखा है तेरे और उसके प्यार की गहराई को, मैं प्यार को ना मानने वाला भी आज प्यार को मानने लगा हूँ। प्रणय ने दोबारा कहा, चल अब ज्यादा मत सोच, तू थक गया है शायद मेंटली, और कल से किसी ने कुछ खाया भी नहीं है, तो चल पहले कुछ खा ले फिर घर निकलेंगे। वरुण ने एकदम कहा, यार ऐसा मन हो रहा है ये सफर ही खत्म ना हो और मैं और राधिका ऐसे ही साथ रहे, बाहर में गया सब, पापा देख लेंगे सब। ये सुनते ही प्रणय हंसने लग गया और बोला, वर्ल्ड वार 5 की तैयारी ना करवा यार, राजा चौधरी और जगताप राणा दोस्त ही अच्छे हैं, उनको दोस्ती बने रहने दे, सब लोगों के लिए अच्छा होगा। ये सुनकर वरुण हंसते हुए बोला, ना डर मेरे यार, ये डर है बेकार यार।
प्रणय ने देखा राधिका उसको बुला रही है, वो वरुण को अंदर आने का बोलकर राधिका के पास आ गया। चफाई प्यार भरे पल। राधिका को डर लग रहा था जैसे आज कुछ ऐसा होगा जिससे वो सब कुछ खो देगी। राधिका का मन किया कि आज वो वरुण को कुछ सरप्राइज दे। उसने ढाबे वाले से बात की और वरुण के लिए स्पेशल उसकी फेवरेट डिश बनाने चली गई, जो थी खीर। उसने बहुत प्यार से वो खीर बनाई और उस पर ड्राई फ्रूट से आई लव यू वरुण लिखा। वरुण अभी तक ढाबे में आया ही नहीं था, सो उसको ऐसा अंदाजा भी नहीं था कि उसको आज ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है जो वो हमेशा याद रखेगा। राधिका सब खत्म करके बाहर आई और वरुण और प्रणय को देखने लगी कि वो अभी तक आए क्यों नहीं। उसने देखा वरुण के चेहरे पर मायूसी थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे वरुण के चेहरे की हंसी वापस आ जाए। उसने कुछ सोचा और प्रणय को इशारे से बुलाया। प्रणय ने वरुण को चिल करने को कहा और बोला अपना मूड ठीक करके अंदर आ जा। ये बोल प्रणय राधिका के पास आ गया और उससे पूछने लगा क्या हुआ है। राधिका ने पूछा क्या हुआ है प्रणय, वरुण उदास क्यों है, तुमसे कुछ बात हुई क्या? प्रणय ने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वो शायद थका हुआ है इसी कारण तुम्हें ऐसा लग रहा है। राधिका ने कहा प्रणय मैं कुछ बोलूं वो करोगे तो? उसने हाँ कहा। राधिका ने अपने पर्स में से अपना स्कार्फ निकाला। प्रणय इसे वरुण की आईज क्लोज करके यहाँ लाओगे, मैं उसको कुछ सरप्राइज देना चाहती हूँ, क्या पता उसका मूड अच्छा हो जाए। प्रणय हाँ बोलकर चला गया और वरुण के पास जाकर पूछा क्या हुआ अभी तक सोच में? अरे वो ठीक है, राधिका ने ही मुझे बोला तुझे लाने के लिए, चल अपना फेस धो ले। ये बोलकर प्रणय ने उसको कार से निकाल कर पानी दिया और बोला फेस धो ले और चाल अंदर। वरुण ने कहा कि तू जा मैं आ रहा हूँ, तो प्रणय बोला मैं अकेले गया तो वो सवाल पूछेगी, क्या जवाब दूंगा। वरुण ने अपना चेहरा पानी से धोया क्योंकि उसके चेहरे को देख राधिका सब समझ जाती। वरुण ने कार में छोटा टॉवल निकाला और फेस साफ कर लिया और बोला चल अब चले वरना राधिका अब यहाँ आकर हम दोनों को ही डांट लगा देगी। प्रणय ने बोला यार एक मिनट रुक, ये बोलकर राधिका का स्कार्फ अपनी पॉकेट से निकाला। जैसे ही वरुण ने वो स्कार्फ देखा उसने कहा ये तो राधू का स्कार्फ है, तेरे पास कैसे आया, किसने दिया ये तुझे? ये उसका फेवरेट स्कार्फ है, मैंने ना इससे एक बार अपना चेहरा साफ कर लिया था तो 3 दिन बात नहीं की थी उसने मुझसे। प्रणय ने हंसते हुए कहा मेरी बात भी सुनेगा या बोलते ही जाएगा? तेरी राधू ने ही ये स्कार्फ दिया है मुझे तेरी आंखें बंद करके ढाबे में ले जाने के लिए। वरुण ने पूछा पर ऐसा क्यों, तुझे पता है तो बता। प्रणय ने बोला अगर पता होता तो भी ना बताता, तेरी राधू जान ले लेती मेरी। ये सुनकर वरुण हंस पड़ा और बोला हाँ वो तो कर सकती है मेरी राधू। प्रणय ने बोला हो गया अब राधू पुराण, तो चले अंदर, आप कृपया करके आपकी प्रियतमा का स्कार्फ आप अपने चक्षुओं पर बंधवाइएगा। प्रणय की शुद्ध हिंदी सुनकर वरुण हंस पड़ा और बोला बिल्कुल बंधवाऊंगा ये स्कार्फ मैं अपने चक्षुओं पर पुत्र। प्रणय ने बोला साले तू नहीं सुधरेगा कभी। ये बोलकर उसने वरुण की आंखों पर वो स्कार्फ बांध दिया और उसका हाथ पकड़कर अंदर ढाबे में ले गया। ढाबे के अंदर जाकर वो भी शॉक्ड हो गया और उसके मुंह से निकला वाओ। वरुण ने पूछा क्या हुआ प्रणय, ऐसा क्या किया है राधू ने जो तू शॉक्ड हो गया है? और वो राधिका को आवाज लगाने लगा। ढाबा इस वक्त खाली ही था और राधिका ने ढाबे के मालिक को यहाँ ये सब करने के लिए ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था, तो उसने भी राधिका की मदद की ये सब डेकोरेशन करने में। वरुण आंखों में स्कार्फ बांध अपनी राधू का इंतजार कर रहा था। राधिका धीरे से उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर टेबल के पास ले गई, जहां उसने गुलाब और मिक्स फूल उसे करके आई लव यू वरुण लिखा हुआ था। राधिका ने प्रणय को इशारा किया कि वो आकर उसका ब्लाइंड फोल्ड खोल दे और राधिका खुद अपनी नी के बेस पर नीचे बैठ गई। उसने बहुत वक्त पहले वरुण के लिए रिंग ली थी, आज उसको लगा कि इस वक्त से बढ़िया और कभी वक्त नहीं मिलेगा। वो क्या है ना कल हो ना हो, आखिर शाहरुख की दीवानी जो थी। प्रणय ने आकर वरुण की आंखों पर से स्कार्फ हटाया तो 2 मिनट लगे वरुण को सब देखने में। उसने जब सब डेकोरेशन देखी तो उसके भी मुंह से निकला वाओ ये सब कितना प्यारा है। राधू तुम कहाँ हो, कहाँ छुपी हो, सामने तो आओ, मुझे तुम्हारा सरप्राइज सच में बहुत पसंद आया है। आई लव यू टू राधू, बहुत प्यार करता हूँ मैं। ये बोलते हुए वो सामने ही देख रहा था। उसने नीचे की तरफ देखा ही नहीं था, नीचे देखता तो एक और सरप्राइज उसको मिलता। राधिका ने जब देखा वरुण नीचे की तरफ नहीं देख रहा तो उसने प्रणय को इशारा किया कि वो वरुण को बताए। प्रणय ने वरुण से कहा कहाँ देख रहा है यार, जरा अपनी नजरें नीचे भी झुका ले। जिसे तू ढूंढ रहा है क्या पता वो तेरे बहुत पास हो और तू देख नहीं पा रहा हो। वरुण ने प्रणय की बात सुनकर नीचे जैसे ही नजर की उसको राधू नजर आई, रिंग हाथ में पके हुए अपनी नी के बेस पर बैठी हुई।
ये देख वरुण की आंखों से आंसू आ गए और वो भी नीचे बैठ गया और राधिका को अपने गले से लगा लिया। आई लव यू राधू, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, तुम अगर गई ना तो मर जाऊंगा मैं। सांसें इस शरीर का साथ छोड़ देगी अगर तुमने साथ छोड़ा मेरा तो। प्रणय इस पल को, उन दोनों की स्पेशल पल को अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे ये उसके दोनों दोस्तों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत याद बन सके जो जिंदगी भर इनके साथ रहे। राधिका ने वरुण की आंखों में देखा और बोली, मुझसे शादी करोगे वरुण? क्या तुम मुझे मिसेस राधिका वरुण चौधरी बनाओगे? क्या तुम जिंदगी भर प्यार करने का और साथ देने का वादा करोगे? कोई आपको इतने प्यार से प्रपोज करे तो कोई पत्थर दिल ही होगा जो मना करेगा। ये तो उसकी जान, उसके जीने की वजह है। वरुण ने राधू को उठाया और खड़ा किया और बोला, तुम जानती हो तुम क्या हो मेरे लिए? तुम जब से जिंदगी में आई हो जिंदगी जीना सीख गया हूँ मैं। तुम मेरी सांसें हो राधू, मैं दूंगा साथ जिंदगी भर और तुम ही बनोगी मिसेस राधिका वरुण चौधरी और मेरे बच्चों की मम्मा भी। ये सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोगों ने तालियां बजाई और राधिका ने वो रिंग उसके हाथ में डाल दी। वरुण ने भी अपने गले से चेन निकाली तो उसमें जो चीज थी वो देख सभी चौंक गए थे, लेकिन राधिका नहीं चौंकी थी। उसने पूछा, ये अभी तक है तुम्हारे पास? वरुण ने कहा, जिस चीज का संबंध मेरी जान से हो उसको मैं कैसे याद नहीं रखूंगा। सब उन दोनों की बात सुन रहे थे और कोई समझ नहीं पा रहा था कि दोनों क्या बात कर रहे हैं। प्रणय ने पास जाकर देखा तो वो एक डायमंड रिंग थी जो बहुत ही सुंदर हो रेयर थी और उसको बहुत ध्यान से देखने पर लगता था जैसे दोनों के नाम के पहले अक्षर उस पर लिखे हो। प्रणय ने वरुण से कहा, ये तूने कब ली? जवाब राधिका ने दिया, ये वरुण ने तब ली थी जब मैं 10th में थी और इसने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। प्रणय ने बोला, इसका मतलब 6 साल से भी ज्यादा हो गए इसको वरुण के गले में। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। और वरुण ने सबके सामने पूछा, मुझसे शादी करोगी राधिका जगताप राणा? राधिका ने हाँ कहा और हाथ आगे कर दिया। वरुण ने एक बार रिंग अपने होठों से लगाए और राधिका के हाथ में डाल दी। जितने भी वहाँ लोग थे सबने उनको बधाई दी और वहाँ पड़े और फूलों से उनके ऊपर बरसात कर दी। राधिका ने वरुण का हाथ पकड़ा और ढाबे के मालिक को इशारा किया खीर लाने को। वरुण ने पूछा, अभी और कुछ भी है क्या राधू? राधिका ने उसको चुप रहने का इशारा किया और तभी ढाबे का मालिक खीर जिस बाउल में थी वो के आया। राधिका ने बाउल से जैसे ही प्लेट उठाए वरुण को खीर दिखी और उस पर लिखा आई लव यू वरुण भी दिखा। राधिका ने एक स्पून उठाया और वरुण को खीर खिला दी। वरुण ने जैसे ही खीर खाई उसको पता चल गया था कि वो उसकी राधू ने बनाई है।